जो पिता परमेश्वर तेरा पवित्र वचन मेरे प्रभु साडे जीवन विच आउण वाला है मेरे परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदा बड़े खुदा दे वचन दे लिए मेरे परमेश्वर प्रार्थना करदे मेरे प्रभु आज दा पिता परमेश्वर वचन स्वर्ग तो आपदा ताया वचन दे मेरे परमेश्वर प्रभु अपने दास अपने जोरवर रथां विच लै मेरे परमेश्वर प्रभु जी मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करदे आशीष दे बरकत दे मेरे प्रभु जी आज दा वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना फल लेके आवे मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करदे प्रभु दया करो कृपा करो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां आमीन 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 आइए बच्चों लिए सब प्यार मांगे परमेश्वर दास नाल सब ताली च आके परमेश्वर दा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह के नाम तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा प्यार प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे और बेटी के जन्मदिन दियां तुहानू लख लख बधाइयां होण मैं अपने पूरे चर्च वालों पूरी टीम वालों बहुत बहुत मुबारक देना बेटा वधो फुलो खुदा तुहानू आशीष दे और तुसीं पवित्रताई दे विच और प्रभु दे विच हमेशा वधदे जाओ गॉड ब्लेस यू आमीन हालेलुया ये दोपहर की घड़ी साडे लई सारिਆਂ ਲਈ बहुत खास है क्योंकि दाऊद कहता है कि मेरे 1000 फलों नालों किहड़ा पल वधिया है जिहड़ा प्रभु च मैं गुजारिया जिहड़ा प्रभु च असीं समा गुजारदे साडी जिंदगी का सब तो ज़्यादा उत्तम समा है क्योंकि ये समा साडे कोलों हुण कोई भी खो नहीं सकता ये समा साडी जिंदगी नूं इत्थे धरती ते मुबारक कर सकता है नाल प्रभु दे राज विच भी आमीन हालेलुया इस समय लिए असीं परमेश्वर दा धन्यवाद करदे हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय आमीन जब तुसीं खुदा दे चरनां दे विचों अज बेटी के जन्मदिन के द्वारा असीं सारे इत्थे इकट्ठे हाँ तुहाडे गुआंढी भी आए हैं प्रभु की महिमा करन लई और असीं भी सब आए हाँ प्रभु का धन्यवाद करन लई तो फर्ज बनता कि अज असीं पूर्ण तौर पर खुदा के कलाम तो अज वधीक आशीष लईए कि सानूं बरकत मिले आमीन हालेलुया जब बाइबल असीं पढ़ते हाँ तो खुदा बच्चों की आशीष वाले पासे बहुत वड्डी बरकत देता खुदा का कलाम कहता ज़बूर 127 की 3 विच बच्चे खुदा वालों की हैं और पेट का फल की है इनाम है और ये आयत बाइबल की बच्चों के प्रति एक गोल्डन आयत है क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बच्चे परमेश्वर को तुहानू मिले हैं कोई संसार की शक्ति सानू नहीं देती संसार से बहुत सारे कपल जिन्हों की सारी उम्र निकल गई पर यह बरकत तो वांझे हैं इसलिए सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि सानू माँ बाप बनने का सबब परमेश्वर वालों मिले है हालेलुया हालेलुया मेरे अजीजो अज असी बड़े प्यार के नाल मदर डे फादर डे मनाने आ प्रभु का धन्यवाद करते हैं अगर ये सानू बच्चे ना हो तो असी कित्थों ये दिन वेख लांगे सारी उम्र कपल ही रह जावांगे पर यह बरकत हर घर वेखना चाहता है इंसान सब कुछ कमा लवे भावें लखा रुपये के बैड के उत्ते भी सो जाए नींद नहीं आएगी अगर ये दात नहीं हैगी और हर कोई इंसान चाहता है कि सानू ये बरकत मिले बच्चे मिलन तो बच्चे परमेश्वर को देन हैं और बाइबल पढ़ के वेखिए खुदा का कलाम कहता है अब्राहम की पत्नी नूं सारा नूं कि सारा अगर तू विश्वास करदी तेरे लिए पत्थर भी तेरे लिए औलाद पैदा कर सकते सन बाइबल बयान करदी केवल परमेश्वर ते विश्वास करन दे नाल ही सानू ये बरकत मिलती आमीन हालेलुया मेरे वाल ध्यान करना प्रभु तुहानू आशीष देन और ऑनलाइन जिन्हें भी बिलीवर हैं तुसीं भी ध्यान रखना कि खुदा तुहानू बरकत देवे और जिन्हें भी माँ बाप बने हैं प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि बच्चे जिस तरह के भी सानू खुदा ने दिते हैं माँ बाप के दिल के करीब होंगे हैं क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी शराब नहीं देता कभी भी उन्होंने माड़ी चीज़ नहीं देता और कोशिश करता है कि मैं वधिया तो वधिया चीज़ अपने बच्चों को देवां तो अज मैं जन्मदिन के उत्ते तुहानू एक विशेष सिक्ख्या देने वाला हाँ तुसीं इसनूं सुनना बच्चों के उत्ते कलाम मैं बहुत किए ने चर्च विच भी किए तुसीं अक्सर बंदियां अटेंड कीतियां बहुत सारे कलाम सुने ने पर एक विशेष सिक्ख्या तुहानू देने वाला हाँ खुदा के कलाम दे विचों तुसीं जानते हो प्रभु का कलाम कहता है कि कहोता 22:6 जेकर पढ़ के वेखिए कि इत्थे खुदा खास सिक्ख्या सानू दिंदा है कि अपने बच्चों के प्रति जब बच्चे मिले हैं प्रभु का धन्यवाद है पर प्रभु का कलाम कहना जब ये इनाम तुहानू स्वर्ग तो मिलया है कि तुसीं इहदा बहुत ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा कहो तो 22:6 जी बेटा बालक नूं ओहदा ठीक राह सिखला तां ओह वड्डा हो के भी उस तो कदी ना हटेगा
एक इहदी जिम्मेवारी है कहोता 22:6 हिंदी च नीति वचन है। और प्रभु का कलाम कहता है कि अपने बालकों को ठीक राह सिखला तो वड्डा होके उस तो कभी भी ना हटेगा। धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने सानू बच्चे दिते ने और अक्सर अपने हाथ उठा के उन्होंने जोड़िया ने दुआ करते जिन्हों के जीवन के विच बहुत समा हो गया औलाद नहीं है कि असी अक्सर दुआ करते अज भी दुआ करांगे उन्होंने जोड़िया के लिए जिहड़े तुहाडी निगाह दे विच हन जिन्हां दे घर च अजे औलाद नहीं हैगी खुदा उन्होंने बख्शे। पर जदों सानू खुदा ने औलाद बख्शी है तो खुदा साड़ी खास ड्यूटी दिंदा है क्योंकि ये ना किसी संसार की ताकत नहीं बल्कि जिंदे परमेश्वर ने सानू दिती है। ये आशीष बच्चों की खुदा ने सानू दिती है और खुदा की कहता अपने बालकों को किहड़ा राह सिखला ठीक राह सिखला तां जो वड्डे होके भी उहदे तो कदी पछाण ना हटन। ते जिम्मेवारी माँ बाप की। आज जेकर बच्चा पढ़ाई नहीं अच्छे तरीके ना कर पा रहा पढ़ाई दे विच वध नहीं पा रहा तो माँ बाप किहदे कोल जांदे ने टीचर कोल जांदे ने और जाके पुछदे साडा बच्चा अहीं तो स्कूल च भेजदे हाँ ये अच्छी तरह कवर क्यों नहीं कर रहा। अहीं टीचर नाल जाके गलबात करते हैं। इस तरह अगर ये याद रखिए साडे बच्चे गलत निकलते हैं तो सब तो पहला उंगल माँ बाप के उत्ते हुंदी है। ये याद रखना है और प्रभु का कलाम साड़ी ड्यूटी लगाता है कि असी जिस तरह अपने घर बनाने में मेहनत करते हैं रोटी खाण वास्ते अपना इंतजाम करते हैं बहुत सारिया चीज़ों का बाहर ख्याल रखते हैं रिश्तेदारों मिलन गिलन के ख्याल रखते हैं पर खुदा एक ड्यूटी स्वर्ग तो साड़ी लगाता है कि अपने बच्चों को ठीक राह सिखला किहड़ा राह तुसीं सारा संसार कमा लो अगर अपने बच्चों के उत्ते मेहनत नहीं ना की रिजल्ट जीरो होएगा। सुलेमान उपदेशक की पोथी च लिखता है कि मैं बहुत शोहरत कमाई बाग बगीचे महल कमाई अगर सामण वाला लायक ना हो तो सब कुछ की है व्यर्थ है। सब कुछ की है व्यर्थ है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता कि अपने बालकों को ठीक राह सिखला चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो तो पता है कि दोनों शर्मिंदे कर सकते हैं अगर सब वो प्रभु दे विच ना वधन। मेरे ख्याल विच अगर बच्चों वाल ध्यान करो 10 घंटे टीवी देख लेंगे पर अद्धा घंटा प्रार्थना करनी औखी होएगी तो मुश्किल की गल है। खुदा ना समा नहीं उन्होंने को गुजारा जाता। अज माँ बाप का फर्ज बनता है चाहे कोई भी साढ़े जिन्ने भी बच्चे ने 1 2 3 4 जिन्ने भी बच्चे ने साड़ा फर्ज बनता है माँ बाप का कि असी अपने बच्चों को रोटी खाने वाले दुआ करनी पानी पीने वाले दुआ करनी घरों बाहर जाने वाले दुआ करनी घर आने दुआ करनी सौन वेले दुआ करनी सवेरे उठ के दुआ करनी ये सारी तलीम दईए जरूरी उन्होंने परमेश्वर का भै सिखाइए। खुदा का कलाम कहता इस संसार च सब तो वध बुद्धिमान वही इंसान जिहड़ा परमेश्वर का डर रखता है जिहड़ा परमेश्वर का की वो बुद्धिमान है। तो सियाणा कौन है जिहड़ा बुराई तो दूर रहिंदा और जिहड़ा बच्चा प्रभु के नज़दीक आ जाता है बुराई का रस्ता छड्डदा है और सही और गलत की परख करता है उहदे तो कभी भी शर्मिंदगी नहीं होंदी। तुसीं जानते जो बच्चे जवान होंदे ने तो भार हौला होना चाहिए माँ बाप का। समझ आ रही कि नहीं आ रही भैन प्रीति याद होएगा तेनों एक टाइम से जो शुरुआती वे असीं इत्थे आने तुहानूं दुआ करनी भी नहीं सी आउंदी तुसीं चुप करके बैठे होंदे ही और असी दुआ करते होंदे ही और मेरे ख्याल से साढ़े को ना ढोलक वजाउणी भी नहीं सी आउंदी कुछ भी नहीं सी आउंदा। एक गीत मैं गाना 2 गीत गेल साहब ने गाने दुआ करनी तुहानूं गाइड करना तुहाडे लई प्रार्थना करनी ते चले जाना इदां ही सी ना। हुण खुदा दा शुक्र बच्चे दुआ करते हैं आराधना करते हैं तो तगड़े हो रहे साडा भार की हो रहा है हौला हो रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। पर जदों बच्चे जवान होंदे ने तो खुदा दा कलाम कहता वैरी साडे बे वाल उंगल नहीं कर सकता। जबूर 127 पढ़ोगे तो खुदा दा कलाम कहता कि जिन्हां दे बच्चे जवान हन उन्हां दे वल वैरी मूँह नहीं कर सकता। बच्चे जरूरी नहीं कि बेटे ही होंदे ने बच्चे होंदे ने चाहे धी होवे चाहे पुत्र होवे फर्क तो मनुख करता है पर खुदा दा कलाम कहता बच्चे खुदा वालों देने चाहे बेटा दवे चाहे बेटी दवे। आज संसार दे विच जदों एक बेटी तो बाद दूजी बेटी हो जाती है तो इंसान का मूँह उदास हो जाता है। जो दूजी तो बाद तीजी हो जाए ये तो बड़ा माड़ा हो गया। जो तीजी बाद चौथी होगी परमेश्वर कित्थे है तू साडे लई सच है ना। पर खुदा दा कलाम कहता है कि कभी भी सानू ये गल नहीं करनी चाहिए। मान लो एक इंसान ने प्लाट लिया है जगह लाई है
अगर उस जगह के बारे वो बुरा बोली जाएगा कि ਇਹਦਾ भार मेरे को चुक्या नहीं आता, मैं थोड़ा बोझ थले दब गया, कि उस जगह में आशीष रहेगी। मान लो तुम कारोबार खोलिया, दुकान खोली है, बड़ी चाह नाल शुरुआत की, अगे जाके बोझ लगन लग पेगा तो ड्यूटी देनी पैनी, उठना पैना, टाइम सिर आ काम करना पैना, कस्टमर की गल सुननी पैनी, तो कि उहदे विच बरकत रहेगी? शराब बन जाएगा। जदों तुसी कोई भी लाइन दे विचों, भावें अध्यात्मिक लाइन विचों खुदा दे राह ते चल रहे, जदों तुसी बोझ समझना शुरू कर दिता ना, समझ लो कि फुल स्टॉप लग गया। ब्लैसिंग नहीं रहेगी तुहाडी सेवकाई दे विच, तुहाडे आत्मिक जीवन च ब्लैसिंग नहीं रहेगी। असीं अपने बच्चों को बचपन तो सिखाना, जदों बच्चे जवान होंदे ने तां भार हौला हुंदा है, शांति वधदी है। जवान धीआं तो खुदा दा धन्नवाद करदे घर रोशन हुंदा। बाइबल बयान करदी जिस घर विच धीआं द्वारा दरवाजा खुलदा है तो वह घर मुबारक हुंदा है। ये बाणी का कहना है। और बाइबल पढ़ के वेखिए, कई धीआं ने अपने घराने का उद्धार किया है, कई धीआं ने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल विच एक योद्धा है, पुराने नेम दे विच खुदा दा कलाम कहंदा कि उस योद्धा जदों जंग लड़न वाला सी, उन्हें खुदा दे अगे सौं चुकी कि प्रभु मैं उस रियासत के नाल लड़ नहीं सकता, क्योंकि साडी सेना भी घट है तो साडे कोल हथियार भी घट ने और असीं उन्हां नाल लड़ नहीं सके। अगर तू मैनूं जित प्राप्त करे तो जदों मैं वापस आवां तो जिहदा मैं मूँह पहला वेखांगा मैं उन्हूं कुर्बान तेरे अगे करांगा। जदों लड़न गया तो बड़ी शानदार जित प्राप्त की, खुदा ने उन्हें जिताया। ढोल वजदे हुए अपने घर नूं वापस आ रहे हैं। तो सब तो पहला जो तुम जानते किनू मिले, अपनी धी नूं मिले। वो धी ढोल वजाउंदी हुई अपने बाप नूं मिलन आई सब तो पहला कि मेरा बाप जंग जित के आया। पर प्रभु का कलाम दसदा कि वह पुब्बा मार के रोया कि मैं तो खुदा अगे प्रतिज्ञा की थी कि जिन्हों मैं पहला वेखा मैं वो तेरे अगे कुर्बान करांगा। तो उस धी ने 1 महीने का टाइम लिया और कहा कि तू अपनी कुर्बानी पूरी करी, मैनू 1 महीना बस अपना चाह पूरा कर लेंदे, मैं धन्नवाद करा प्रभु का और तुहाडे सारिਆਂ दे नाल कोई समा गुजार लवां। तो वह कुर्बानी दिती गई खुदा दे अगे। मैं धीआं दे बारे प्रभु का कलाम बहुत कुछ लिखता है, पर मैं सब तो पहला कहना चाहांगा कि जवानी दे विच जाके तुसीं अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। जो बचपन दे विच तुसीं कर लोगे अपने बच्चों के बारे, वो जवानी च नहीं कर सकते। ये गल याद रखना पूरी तरह। मैं प्रभु का दास होने नाते तुहानूं मैं वंगारदा हाँ। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बचपन के जो बच्चे जिस तरह का चाल चलन करते वो मेहनत नहीं करते, पर जो बच्चे छोटी उम्र के जिस पासे तुर पैणगे वो वधदे जाणगे। बाइबल बयान करदी अगर कोई पवित्रताई च वधदा है तो पवित्रताई च वधदा जाएगा, जिहड़ा धर्म च वधे वो धर्म च वधदा जाएगा, जिहड़ा पाप च वधे वो फिर पापी हुंदा जाएगा। जदों जवान हुंदा इंसान, उन्होंने समझा के वेख लो तुसीं, वो तुहानूं अगों 4 गल्लां करेगा। पर बचपन में अगर 2 गल्लां 2 लग भी जान तो घूम के तुहाडे कोल आएगा। होता 23 बाप ਉਹਦੀ 13 और 14 आए। बालक दे ताड़न तो ना रुक, भावें तू छिट्टी नाल ਉਹਨੂੰ मारे ਤਾਂ ਉਹ ना मरेगा। तू छिट्टी नाल ਉਹਨੂੰ मार ਅਤੇ ਉਹਦੀ जान ਨੂੰ पतालों बचा लै। आमीन, आमीन। किनू मारन तो ना रोक, बालक नूं। सियाणे की गल नहीं की गई। सियाणे नूं तुसीं नहीं मार सकते, सियाणे नूं तुसीं झिड़क भी नहीं सकते, वो 4 अखां कड्डेगा। सियाणे नूं समझाउणा बहुत औखा है। पर खुदा दा कलाम कहंदा बालक दे ताड़न तो ना रुक। किहदे ताड़न तो? बालक दे ताड़न तो ना रुक, भावें तू छिट्टी नाल उहनूं मारे तां ओह ना मरेगा, ते ओह ना मरेगा। और प्रभु का कलाम कहता जदों तू उहनूं झिड़केगा मारेगा और ਉਹਦੀ जान नूं तू पतालों बचा लेगा। आज मेरे अजीजों, मेरे भैन भराओ, बच्चों, खुदावनी यीशु के सामर्थी नाम च खास गल तुहानूं कहंदा हां। जदों बच्चे जवान हो जाते तुसीं नहीं जे समझा सकते। मैं कई परिवारों के जाना तो बच्चे जवान होंगे पर वो घर माँ बाप के लिए बोझ बने होंगे, तो माँ बाप रोंदे और कहते कि इन्होंने चंगा ना होंदा, क्योंकि नशे कर रहे हैं, घर के भांडे टिंडे तक वेच देते। कई नौजवान कोई काम धंधा करके राजी नहीं, माँ बाप बाहर जाके काम कर रहे, माँ लोगों के बर्तन साफ कर रही है, प्यो दिहाड़ियाँ लगा रहा और बच्चे घर आराम न पखे थले पे। बहुत बुरे हाल ने। तो जवान धीआं माँ बाप वाल वेखदियां ने कि हाँ भी कितनी मुश्किल के नाल उन्होंने तुहानूं पालिया है, वड्डा कीता है। जरा क बाहर लड़का कोई
गलत हरकत करता है तो उसदे नाल ही मगर तुर पैंदियां, तो जो माँ काम तो घर वापस आउंदी तो बेटी घर है ही नहीं, वो निकल गई। मैं जिस जगह दे उत्ते हाँ, मेरिया भी 2 बेटियां ने और तुसीं मेरे बच्चे हो, मैं नहीं ये गल्लां तुहानूं सिखावांगा तो कौन सिखाएगा। तो मेरा फर्ज है तुसीं सच नूं जानो कि बड़ी तकलीफ हुंदी है माँ बाप। तुसीं जाणदे हो माँ बाप जो बुढ़ापे भी जाते, तुसीं जवानी में जाते हो, अपना सारा कुछ तुहाडे ते निछावर कर देंदे ने, तुहाडा कैरियर बनाउण विच कर्जा तक चुक लेंदे ने, तुहाडी शादी दे उत्ते उम्र भर का कर्जा चुक लेंदे ने, जिन्होंने लाउण विच 5 साल के 10 साल लगने। इन्ना चाह करते हैं तुहाडे विआहां दे विच, तुहाडे स्टैंड होण दे विच अपना सब कुछ निछावर करते हैं। कौन कर सकता है? 100 चाचे मिल के भी एक प्यो नहीं बनता, ये बाणी कहती है और सियाणे भी ये गल कहते हैं। तो मैं यीशु नासरी के नाम में वंगारदा हाँ, बच्चों को यह समझना चाहिए कि खुदा का यह सब तो पहला हुक्म है, तू अपने माता पिता का आदर कर, तां जो जिहड़ी धरती तेनू दित्ती उहदे ते तू वधेगा। तो अज खुदावनी यीशु मसीह के नाम च वंगारदा, अगर तुम जवानी दे विच जाके अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे, नहीं समझा पाओगे। बचपन में अगर तुम सही तलीम दोगे, इन्हों चोरी करन तो रोकोगे, झूठ बोलन तो रोकोगे, विचार वाली चीज़ां वेखण तो रोकोगे, तो गलत लोगों की सोसाइटी दे विच जाण तो रोकोगे, तो फिर इन्हों सही और गलत की परख सिखाओगे, तो खुदा का कलाम कहता वड्डे जदों होणगे तुहाडा बुढ़ापा शर्मिंदा नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया, किन्हां नूं गल समझ आ रही है? हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर तो सारे बदल सकता है, जवानों भी बदल सकता, बुढ़ापे भी बदल सकता है, पर एक गल तुहानूं कहना चाहांगा कि जवानी दे विच माँ प्यो नहीं समझा सकता। ये गल याद रखिए, जो बच्चे जवान हो जाते माँ प्यो नहीं समझा सकता, क्योंकि अपने विच आदर नहीं हुंदा। जिन्हां लई तुसीं सब कुछ कर दोगे ना, वो तुहानूं अखां कड्ढणगे। मैं इस जगह के उत्ते सेवका ही कर रहा, 17 चर्च चल रहे ने, बहुत सारे चेले तैयार किए और 2 मिनट लगते हैं, वो पछाणदे तक नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, तो वो जानते नहीं कि खुदा के चरणों के विचों कितना वड्डा पाप कर रहे हैं इनकार करके। पर प्रभु के कलाम दे विच मैं तुहानूं गाइड करना हाँ यीशु मसीह के नाम से, जवान उदों सुधरदे जदों बाहरों ठोकरां वजदियां, जदों बाहरों उन्होंने परख मिलती है, धोखा मिलता है, ठोकरां मिलदियां, गल्लां सुनने नूं मिलदियां है, मुश्किलों का सामना करना पैंदा, तो जो माँ प्यो ही खड़े होंदे ने, अपने ही खड़े होंदे ने, तो उस वक्त एहसास होंदा है कि साडे माँ बाप ने सब कुछ किया। जिस तरह मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देना कि 4 साल का बच्चा अपने माँ बाप के प्रति कहता है कि मेरे माता पिता सुपरमैन ने, शक्तिशाली ने, मैनू कोई भी तकलीफ होएगी, कोई भी मेरे वाल उंगल करेगा, मैं माँ की गोद में प्यो की गोद में जाके बैठ जावांगा, ये मैनू बचा सकते। 10 साल की उम्र च कहते कि बहुत इंटैलीजेंट ने मेरे माँ बाप, बड़े बुद्धिमान ने, हर गल की इन्हां कोल जवाब हैगा। तो जो 16 साल के होंदे ने, फिर यारी दोस्ती भी ज़्यादा समा, फोन उत्ते ज़्यादा समा, होर चीज़ां ज़्यादा समा, माँ बाप तो कटना शुरू हो जाते। जो 23 साल के होंदे ने, उदों ये गल कहते हैं बच्चे तुसीं साडे लई कीता की है। तो 30 साल की उम्र च जाके माँ बाप को पुछते भी नहीं कि फैसले लैन लगे हो, कुछ खास फैसले लैन लगे हो, पुछते तक नहीं। तो जो खुद का बच्चा 23 साल का जवाब दे रहा होंदा, खुद की उम्र 50 साल होंदी, तो उस वक्त चेते आता माँ प्यो ने साडे बड़ा कुछ किया, रक्षा पाउंदे तो तां भी बड़ा कुछ किया, बीमार सी तो तां भी साडे लई बड़ा कुछ किया। उदों जाके याद आया तो की लाभ होया। जवानी बड़ी कीमती है। पूरा खुदा का कलाम पढ़ के वेखो, लोग तुहानूं नहीं जीण देणगे। अगर बच्चे खुदा की सेवा दे विच अगे वधणगे तो कहणगे तुसीं ते न्याणे हो, तुहानूं किहने हक दिता। जवान होणगे तो तुहानूं लोग बोलिया मारनगे तुसीं किहड़े कम्मां 'च पै गए हो, हुण ते ऐश प्रस्ती करन दा, मौज मस्ती करन दा टाइम है, तुसीं किहड़े कम्मां 'च पे हो। जदों बजुर्ग होणगे, हुण बुढ़े वेले ना जप के की कर लेना, लोग नहीं जीण देणगे। पर एक गल याद रखना, खुदावनी यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक जो परमेश्वर का कलाम सिखांदा है, वो कहता है कि बचपन दे विच मेहनत कर, बचपन तो ही अपने बालकों को ठीक राह सिखला। ये वास्ते सोटी का भी इस्तेमाल करना पैंदा, पिछे नहीं हटना चाहिए, तद ही तुसीं उन्होंने सही दिशा विखा सकते, सही लाइन पर ले जा सकते हो। बहुत सारे माँ बाप ये गलती करते हैं,
बचपन तो ही उन्होंने सही और गलत की परख करानी चाहिए कि किस पासे जाना। तो खुदा का कलाम कहता हे जवान तेरी जवानी को कोई तुछ ना जाने, तू अपने जवानी के दिनों अपने करतार को चेते रखी, उपदेशक तेरा बाप च लिखिया। आ यीशु मसीह के नाम तुहानूं वंगार दा खुदा का कलाम सानूं गाइड करता है। जवानी च जिहड़ी हिम्मत साडे अंदर है, जवानी च जिहड़ा बल साडे अंदर है, जो असी जवानी च परमेश्वर की सेवा कर सकते वो बुढ़ापे विच नहीं कर सकते। मेरी गल समझ आ रही? तुहानूं पता है कि औरतां ने किन्नी खुदा की सेवा की है। कुछ औरतां हन बाइबल दे विच दस्सिया कि जिन्हां ने गलत काम किया, जिस तरह हन्ना ने हवा ने गलत काम किया, आप तो पाप किया नाले अपने आदमी को भी पाप कराया। असी सब जानते लूत की पत्नी ने गलत काम किया, उन्हें पछाण मुड़ के वेख्या खुदा के हुक्म नूं तोड़िया तो लूत का थम हो गई। प्रभु का कलाम कहता है कुछ औरतां हन जिन्हां ने वाकई ही महिमा पाई है, जिस तरह रूत होगी। बेशक गैर कौम की औरत सी, प्रभु नूं नहीं सी जानती, पर जो खुदा का प्रकाशमा होया उन्हें फैसला किया कि मैं जिंदे परमेश्वर नूं ही मन्ना कि मैं अपनी सस की बेटी बन के जीवांगी और जिथे जाएगी मैं दे नाल जावांगी। और प्रभु का कलाम कहता उन्हें सच्ची भगती की। खुदा का कलाम दसदा अस्तर ने अपनी कौम नूं बचाउण वास्ते 3 दिन और रात वर्त रख के राजे के कोल गई सी और राजे नूं मना लिया कि इजराइल दे उत्ते जुल्म ना करे। तो अज यीशु मसीह के सामर्थी नाम च वंगारदा हां औरतां बहुत कुछ कर सकदियां। ये सानू भुलेखा है कि लड़के ही रब की सेवा कर सकते हैं, लड़के ही पादरी बन सकते हैं। खुदा का कलाम औरतों को अधिकार दिंदा है। बाणी बयान करदी यीशु मसीह के 12 चेले जिन्हां विचों एक चेला मर गए, 11 चेले जो सलीब ते यीशु नूं चढ़ा दिता गया वो बंद कमरे दे विच बैठे सन, डर दे मारे कि सानू कोई फड़ के मार ना दे। पर बाणी कहती है सवेरे तड़के ऐतवार की सुबह 2 औरतां कबर ते गईयां और जाके जो उन्होंने दूतां दे कोलों खुशखबरी सुनी कि जिसनूं तुसीं इत्थे लभण आई हो वो हुण मरिया नहीं बल्कि जिउंदा है, जाके उहदे चेलियां नूं दसो यीशु तुहाडा मुर्दियां चों जी उठिया है। उन्होंने जाके पहली खुशखबरी का प्रचार किया। खुदा का कलाम दसदा है बाणी दे विच लिखिया एक आना नाम की औरत है, संत मत्ती दी अंजील दे विच दस्सिया गया कि जिहड़ी सिर्फ 7 साल विआही सी अपने आदमी नाल, ओहदा जदों आदमी मर गया तो उस तो बाद सारी उम्र उन्हें खुदा नूं ला दे दी। 84 साल की उम्र तक उन्हें खुदा दे भवन च रह के पवित्रता नाल सेवा की। हालेलुया 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 हालेलुया। सब कुछ कर सकते। रोमिया 16 बाब कढ़िए, तुसी कितनी उच्ची पदवी तक जा सकते तुसी जानते भी नहीं। रोमिया 16 बाब पौलुस रसूल खुद उसका कर्जदार सी। इस औरत का नाम है फीबी औरत। रोमिया 16 बाब कर लो सारे। यदि पहली आयत होती है पढ़ना शुरू कर। मैं तुहानू फीबी दी सौंपना करदा हां। पौलुस रसूल कलीसिया नूं केड़ी प्रचारक दे रही है? फीबी। इस औरत का की नाम है? फीबी। ये कौन है? ये सेवक है, ये रब दी दासी है। हाँ जी अगे। मैं तुहानू फीबी दी सौंपना करदा हां जेड़ी साडी भैन अते उस कलीसिया दी सेवका है। कलीसिया दी की है? सेवका है। जानी कि औरतां पादरी बन सकदियां। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगे जो कंखरिया विच है। हाँ जी। भई तुसीं ओहदा प्रभु विच आदर भाव करो जिस तरह संतां नूं योग है। जिस तरह तुसी संतां दा आदर करते हो इसी तरह सेम आदर किहदा करना है? इस औरत दा, फीबी औरत दा। अगे जिस काम विच ओहनूं तुहाडी लोड़ पवे तुसीं ओहदी सहायता करो। हाँ जी। क्यों जो ओह आप भी बहुतियां दी सगों मेरी भी उपकारण बन चुकी है। वो कहती कि कईयां दी फीबी औरत ने सेवा की है, कईयां लिए प्रार्थना की, बल्कि पौलुस रसूल कहता है कि मेरी भी उपकारण बन चुकी, मेरे लिए भी उन्हें कई बार दुआ की है, मेरे भी छुटकारे लिए मेरी मदद वास्ते वो मेरे नाल सिभागी रही है। मैं वो भैन तुहानूं दिंदा हां। आ यीशु मसीह के सामर्थी नाम च वंगारदा अगर साडा मन सीधा ना परमेश्वर सानूं उचाइयां तक लैके जाएगा। ये याद रखी, जरूरी नहीं मैं संत बनने वास्ते ही कह रहा, तुसी दुनिया का कोई भी काम करो सानू परमेश्वर दे विच होना चाहिए, परमेश्वर दे विच होना चाहिए। अगर तुहानू खुदा चुनदा है तो दुनिया के सारे कामां नालों सब तो उत्तम काम रब दी सेवा है। आमीन हालेलुया। देश का प्रधानमंत्री भी औरत बन जाए जिस तरह इंदिरा गांधी बनी है, याद रखी वो बरकत परमेश्वर के अगे
काफ़ी नहीं होएगी, पर खुदा दा कलाम कहता है कि परमेश्वर वालों जिहड़ी ब्लैसिंग है वो खुदा दी सेवा करन ते ही मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। कईयां ने अपनी गौरमेंट नौकरियां छड़ के रब की सेवा शुरू की, कईयां ने अपना घर परिवार छड़ के प्रभु की सेवा की। खुदा दा कलाम कहता कईयां ने दुख तसीहे सह के, मारा खा के, गल्लां सुन के, ठोकरा खा के, जुल्म सह के भी रब की सेवा की है। बाइबल दे विच इहो जी बहुत सारियां औरतां ने। खुदा दा कलाम कहता तिमोथियस रब दा दास है, पौलुस रसूल दा चेला, प्रभु की चंगी भली सेवा करे। एक टाइम आया उन्हें हौसला छड़ दिता क्योंकि दुख सहना पैंदा ही रब की सेवा दे विच। फिर पौलुस रसूल, दूसरा तिमोथियस एक बार पढ़ के वेखोगे, उत्थे लिखिया पौलुस रसूल उन्होंने चेते करांदा अपनी माँ ते अपनी नानी नूं चेते कर कि उन्होंने एक चंगे विश्वास की जिंदगी बतीत की और वही सेम विश्वास तेरे विच भी पाया गया। वो चेते रख, संतां ने तेरे ते हाथ रख के तेनों जो मसा किया है उस गल नूं चेते रख। अज मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम च तुहानूं वंगारदा हाँ। चाहे बेटी है चाहे बेटा है, परमेश्वर ते कोई फर्क नहीं करता। अहीं इंसानी लोग फर्क करते हैं, पर खुदा दा कलाम कहता है साफ शब्दां दे विच कि जद खुदा ने सानूं धीआं दित्तियां हैं तां अगर ये धीआं गलत काम के उत्ते हैं तो सचमुच साडा सिर शर्मिंदा होएगा, तो यदी जगह के पुत्र भी होणगे साडा सिर शर्मिंदा होएगा। पर जेकर साडियां धीआं खड़े होकर आराधना करदियां होणगियां, प्रचार करदियां होणगियां, भविखवाणियां करदियां होणगियां, अगम वाक करदियां होणगियां, भूतां नूं कढदियां होणगियां और बहुत सारिया रूहां नूं बपतिस्मा दिंदियां होणगियां, तो सोचो जरा कितना विशेष अनुग्रह होएगा। तो वो माँ बाप पिछे खलो के भी धन्नवाद करेगा। ये बाइबल विच लिखिया, पढ़ के वेखना जरा कि रोमिया 21 बाब वो 8 है। रसूला दे करतब 21 बाब उसकी 8 है। इत्थे एक फिलिप्पुस परमेश्वर का दास है, फिर अगले पलक असीं तुर के कैसरिया विच आए अते फिलिप्पुस अंजील दे प्रचारक दे घर जा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ 4 ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? 4। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, पर मैं ये जरूर कहना चाहांगा सानू खुदा दे अगे बहस नहीं करनी चाहिए। अगर खुदा ने फिलिप्पुस नूं 4 धीआं दित्तियां तो बाइबल बयान करदी वो चारे की करदियां ने? अगम वाक करदियां, चारे रब दी सेवा करदियां। इहो जे असीं बच्चों की परवरिश करिए। अगर साडे बच्चे कल नूं कॉलेज जाते हैं, उन्हां दे सामने लड़का लड़की गलत काम कर रहे हैं, ये उन्हां दी संगति ना करन, बल्कि उन्होंने सिक्ख्या देनी, यीशु मसीह का प्रचार करन। स्कूल दे विच आने यीशु मसीह का प्रचार करन कि तुसी गलत वेख रही हो, तुसी गलत काम कर रही हो, तो मैं सच कहना कि साड़ियाँ बच्चियाँ टीचर तक बदल सकदियां ने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सानू इसे लिए चुनिया है, असीं सही राह उत्ते चलना है और परमेश्वर का धन्नवाद करना है, क्योंकि बुराई का पिछा असीं नहीं करना, क्योंकि असी खुदा दे लोग हैं, चुने गए लोग आ और संसार तो वखरे किए गए लोग आ। संसार जो शोहरत दिंदा है, संसार जो सानू अधिकार दिंदा वो खत्म हो जाता, पर जो साडा जिंदा परमेश्वर अधिकार दिंदा है, साडा जिंदा परमेश्वर सानू ब्लैसिंग दिंदा है, धन्नवाद उसका मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि वो बरकत सानू संसार च कोई दूजा नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं एक एग्जाम्पल देना, मान लो फॉर एग्जाम्पल साडा कोई आत्मिक चेला है, वो जल्दी काली करे ब्लैसिंग लैण वास्ते, मसा होने वास्ते, और सानू लभदा पिया कि अजे कमी है, तो वह होर किसी को जाके ब्लैसिंग लै लवे, महसूस हो जाए, ताकि वो बरकत मिलेगी, क्योंकि वो मनुखों वालों अधिकार मिले। पर जो परमेश्वर अधिकार दिंदा कहने की लोड़ नहीं पैंदी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा दा कलाम कहता रूह और सच्चाई दे नाल असीं चलीए, अपने बच्चे नूं सही राह सिखलाइए। इन्हां दा उठना बैठना माँ बाप नूं सब कुछ नज़र आउंदा, इन्हां दा चलना फिरना गल करन दा तरीका सब कुछ पता लगता। माँ बाप ने दुनिया वेखी है और वध समा इन्हां ने धरती ते गुजारिया है,
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਮਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਤ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਧੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਦੋ ਭਰਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਈਏ, ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ, ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ ਉਸਦੀ 10 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਓਪਰਿਆਂ ਦੀ ਆਗਤ ਪਾਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਓਪਰਿਆਂ ਦੀ ਆਗਤ ਪਾਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਗਲਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਾਏ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪ ਦਾ ਘਰ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਪ ਪਾਲੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੰਨ ਔਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੁਆਰੇਪੁਣੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋਗੇ, ਮਾਂ ਬਣੋਗੇ, ਦਾਦੀ ਬਣੋਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਮਦਰ ਡੇ, ਹੈਪੀ ਫਾਦਰ ਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। God bless you। मैं यीशु मसीह के नाम च वंगारदा, तुसी नेक बनो। अगर तुसी गलत चले गए, जे इन्ने साले से दुआ बंदियां करनियां, तुहाडे माँ बाप का परमेश्वर का वचन सुनना,
जब माँ बाप ने गलत सिक्ख्या और सही सिक्ख्या का जानकारी बच्चों को नहीं दी तो टोटल साड़ी मेहनत प्रभु विच व्यर्थ है। सही चोन करके सही भगती करो। और ऑनलाइन भी तकरीबन मैं सारे कहांगा बच्चे परमेश्वर को देर ने, तो मैं ये नहीं कहता कि बाहर जाके तुम पादरी बन जाओ तो प्रचार करो गलियां जाके। अगर तुहाडे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 5 बच्चे, अगर उन्होंने तुम सही तलीम दे दी तो 5 टब्बर बचा लोगे। हालेलुया। इसलिए सही तरीके नाल प्रभु दे विच चलो, परमेश्वर तुहानू बरकत दे। आमीन। सब तो पहला असीं दुआ करांगे उन्हां जोड़ियां लई जिन्हां नूं अजे तक माँ बाप बनन दी बरकत नहीं मिली। अगर तुहाडी निगाह दे विच कुछ अजिहे जोड़े हैं तो तुसीं उन्हां दा नाम प्रभु दे अगे लेना है, दुआ करनी। उस तो बाद असीं दुआ करनी साडे सारे बच्चे, खास तौर जिहड़ी बेटी दा जन्मदिन है जिहदे द्वारा इकट्ठे हुए, खुदाई नूं ब्लैस करे, बरकत देवे और साडे सारे बच्चे नेकनामी निकलन और इन्हां तो सानूं इज्जत मिले। आमीन। क्योंकि पुत्र विच पिता दी वडियाई हुंदी है, बच्चों विच पिता दी वडियाई हुंदी है। इसलिए यीशु मसीह के नाम च मंगारदा हाँ असीं ये 2 प्रार्थनावां दे विच चलांगे। आओ अपनी अखां नूं बंद करिए। सब तो पहला दुआ करिए उन्हां जोड़ियां दे लई जिन्हां दे विआह नूं कई जिन्हां दे